नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 के संपूर्ण सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप बच्चों वर्ग किसको कहते हैं? जो दी हुई संख्या है उस दी हुई संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो उसका वर्ग आ जाता है। लेकिन हम इस प्रश्नावली में यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं उनको उसी संख्या से गुणा करके वर्ग ज्ञात नहीं करेंगे। वर्ग ज्ञात करने का यहाँ हम अलग तरीका अपनाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है उसमें जो पहला पार्ट दिया गया है उसका वर्ग हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पहले में 32 दिया हुआ है। इस 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम जो 32 है उसके 2 टुकड़े बना लेंगे। 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे 30 प्लस 2। अब हमें इस 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो 32 के वर्ग लगा दीजिए, तो 30 प्लस 2 है उसके भी हम वर्ग लगा देंगे। अब इसको आप 2 तरीके से सरल कर सकते हैं। उसमें सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि 30 प्लस 2 है, इसका वर्ग करने के लिए हम 30 प्लस 2 को 2 अलग अलग कोष्ठकों में लिख लेंगे। इस तरह से 30 प्लस 2। अब यहाँ पहले कोष्ठक की एक संख्या लेनी है यानी 30 लेनी है और इस 30 को गुणा करना है अगले पूरे कोष्ठक से यानी 30 प्लस 2 से, और फिर आपको ये प्लस 2 लेना है और फिर इस प्लस 2 को इस पूरे कोष्ठक से गुणा करना है 30 प्लस 2 से। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, अब कोष्ठक है वो खोल देते हैं। कोष्ठक के बाहर जो संख्या दी हुई है उसको कोष्ठक के अंदर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 30 का गुणा 30 से कर देंगे तो 3 3 9 और ये 2 0 ज्यों का त्यों लगा देंगे। अब 30 का गुणा इस 2 से करेंगे तो आएगा 60 और फिर प्लस 2 का गुणा करना है 30 से तो आ जाएगा 30 दूनी 60। फिर इस प्लस 2 का प्लस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस के 4। अब इन सब को हम जोड़ देंगे। आप अलग से लिख करके इनको जोड़ कर सकते हैं। इकाई की तरफ से अंक हैं वो जोड़ करते समय पूरे होने चाहिए। दाई की तरफ है, इस तरफ है ये खाली बच जाएं तो इनको आप छोड़ सकते हैं। इकाई की तरफ से पूरे अंक करने हैं तो 4 के 4 आ जाएंगे, 6 दूनी 12, असल की 1 और 1 जोड़ देंगे 9 में तो आ जाएगा 1024। तो ये 32 का वर्ग हो जाएगा। 32 का वर्ग होगा 1024। ये आपका आंसर है। अब इसी सवाल को करने का दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है, आपको सेम 32 को इसी तरह से लिखना है 30 प्लस 2 का वर्ग। और अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जब हमने बीजीय व्यंजक पढ़े थे पीछे की प्रश्नावलियों में, उस समय एक सूत्र आया था a प्लस बी की होल स्क्वायर, और इसको सरल करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो कोष्ठक के अंदर जो संख्या है जो 30 है उसको a मान लीजिए और जो 2 है उसको b मान लीजिए। और अब आप इस संख्या को इस तरह से लिख देंगे तो यानी a का स्क्वायर का मतलब हो गया 30 का स्क्वायर, तो यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a है 30 और गुणा b है 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब आप इसको सरल कर लीजिए। सबसे पहले 30 का वर्ग करेंगे, इसका मतलब 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 यानी 900 आ जाएंगे। फिर देखिए 2 का 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और फिर 4 का गुणा कर दीजिए इस 30 से तो 3 चौके 12 120 आ जाएगा। प्लस 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4
अब इन सब का योग करेंगे तो भी कितना आएगा, 1024 आएगा। तो आप दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से जो 2 का सवाल दिया गया है 35 का वर्ग, उसको भी हम सरल करते हैं। 35 का वर्ग, तो इसके लिए इसको भी 2 टुकड़ों के रूप में लिख दीजिए, 30 प्लस 5 का वर्ग। चलिए हम जो दूसरा तरीका है उस तरीके से इस सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर यह सूत्र है, बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये a का मान है वो दिया हुआ है 30 और b का मान है 5। अब ये इस सूत्र में आप रख करके इसको सरल कर लें। a का वर्ग का मतलब 30 का वर्ग प्लस 2 सूत्र का है गुणा a का मान 30 है तो गुणा 30 और b का मान है 5 तो गुणा 5 और प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब 30 का वर्ग यानी 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 2 जीरो लगा देंगे, प्लस अब देखिए इस 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2 पंजे 10 और 10 को 30 से गुणा करेंगे तो आएगा 300, प्लस 5 का वर्ग का मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 25। अब इसको आप अलग से लिख करके जोड़ कर ले, ये 900 आ गया, ये 300 और ये 25। तो 25 के ऊपर 0 0 है, इकाई और दहाई में तो 25 का 25 आ जाएगा और 9 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 12 यानी 1225, 1225 इसका आंसर आ जाएगा। तो 35 का वर्ग कितना होगा, 1225, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये पहले सवाल में 2 सवाल दिए गए थे, अब इसी में आगे और सवाल दिए गए हैं उनको भी देखिए। पहले में देखिए अब तीसरा 86 है, इसका हम वर्ग ज्ञात करते हैं। 86 का वर्ग ज्ञात करने के लिए वही आपको इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है, 30 प्लस 80 प्लस 6 का वर्ग। और अब आप किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए इसको फर्स्ट तरीके से हल कर लेते हैं। तो इसके लिए ये जो संख्या दी हुई है इसको हम लिख देते हैं 80 प्लस 6 कोष्टक 1 और दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं 80 प्लस 6। अब पहले कोष्टक की एक संख्या लेनी है 80 और इसको इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है 80 प्लस 6, फिर लेना है प्लस का 6 और इसको गुणा कर देना है 80 प्लस 6 से। अब सरल करेंगे कोष्टक को, कोष्टक के बाहर जो संख्या दी हुई है उसको कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। अब 80 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 1 0 और 2 0 इसके लगा देंगे, प्लस 80 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 और 1 0 लगा देंगे। इसी तरह से इस प्लस 6 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 6 के 48 और ये 1 0 जो का त्यों लगा देंगे। अब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 36। अब इन सब का योग कर लीजिए अलग से लिख करके आप, जैसे ये है 6400, ये 480, फिर से 480 और 36। 6 में 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा और 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 9 19, असल की 1, 4 3 12 और 1 13, हासिल की 1 6 और 1 7। तो इसका आंसर आएगा 7396। ये हो जाएगा इस 86 का वर्ग। यह कार्य आपको रफ कॉपी में करना है, यहाँ नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसे 86 का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 93 का वर्ग, 93 का वर्ग है उसको भी आप लिख दीजिए 90 प्लस 3 का वर्ग। यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको लिखना है और फिर इस सूत्र में इस संख्या को लिख देना है। तो यहाँ देखिए जो a है उसका मान है 90 और b है उसका मान दिया गया है 3। अब a का वर्ग यानी 90 का वर्ग कर देंगे, प्लस 2 गुणा
ए दिया है 90 और बी का मान है 3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 90 का वर्ग करेंगे तो होगा 9 9 81 और 2 जीरो लगा देंगे प्लस अब कर देंगे इसे 2 को 3 से गुणा तो 2 3 6 और 6 को करेंगे 90 से गुणा तो 9 6 54 और 1 जीरो लगा देंगे और फिर 3 का वर्ग यानी 3 3 9। अब इनका योग कर लेंगे अलग से लिख करके 8100 और 540 और 9 इन सब का योग करेंगे। 9 में 0 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और ये 8 है वो झुका त्यों आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 8649। यह हो जाएगा 93 का वर्ग। तो ये आपका आंसर। अब देखिए पहले सवाल में 2 सवाल और दिए गए हैं वर्ग ज्ञात करने की, वो भी हल कर लेते हैं। अगला दिया गया है 71 का वर्ग। 71 का वर्ग तो इसको भी 70 प्लस 1 के वर्ग के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ जो भी तरीका आप अपनाना चाहो अपना सकते हैं। चलिए इसको पहले तरीके से हल कर देते हैं। 70 प्लस 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब है इसको 2 कोष्टकों में अलग अलग लिख लेंगे। अब पहले कोष्टक की एक संख्या लेनी है 70, इसको दूसरे पूरे कोष्टक से गुणा करना है, फिर प्लस 1 लेना है और फिर पूरे कोष्टक को इसे गुणा करना है दूसरे से। 70 को 70 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो 7 7 49 और डबल जीरो आ जाएगा। 70 को 1 से गुणा करेंगे 70 आएगा, फिर इस प्लस 1 को 70 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस के 70, फिर प्लस 1 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इन सब का योग कर देंगे अलग से लिख करके 4900 और 2 बार दिया है 70 70 और फिर 1 झुकाते आ जाएगा। 7 दूनी 14 असल की 1 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 असल की 1, 4 और 1 5। तो यानी ये आएगा 5041। तो ये हो जाएगा 71 का वर्ग, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप जो छठा दिया गया है उसको भी हल कर लें। 46 का वर्ग तो इसको लिख दीजिए 40 प्लस 6 का वर्ग। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 40 प्लस 6 और दूसरे कोष्टक में भी लिख दीजिए 40 प्लस 6। अब इस पहले कोष्टक की एक संख्या लेनी है 40, उसको दूसरे पूरे कोष्टक से गुणा करना है 40 प्लस 6 से, फिर प्लस 6 लेना है और इसको भी 40 प्लस 6 से गुणा कर देना है। कोष्टक को सरल करते हैं। 40 को 40 से गुणा करेंगे आएगा 400 के 16 और 2 जीरो, प्लस 40 का 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 600 के 24 और 1 जीरो, फिर प्लस 6 का 40 से गुणा करेंगे आएगा 600 के 24 और 1 जीरो, और फिर 6 का 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 6 के 36। अब इनका भी आप अलग से ये जो जोड़ है वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, अलग से करना है। 1600 और फिर 240, फिर से 240 और 36, इन सब का योग करेंगे तो आएगा 6, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 असल की 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11 असल की 1, 1 और 1 2। यानी इस 46 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 2116। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको पहला जो सवाल दिया गया है उसको हल करना है। और अब देखिए 2 का सवाल। 2 का सवाल दिया गया है पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य नीचे दिया गया है। तो देखिए हमने पीछे की प्रश्नावलियों में पढ़ा था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण जो होता है उसके सामने की भुजा होती है कर्ण, और एक होता है इसमें लंब और दूसरा होता है आधार। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कर्ण का वर्ग है वो उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यानी ये जो भुजाएं हैं वो एक पाइथागोरस त्रिक के रूप में होती हैं। तो वो किस तरह से होती हैं?
वो हम इनको ज्ञात करके लिख सकते हैं। ये जो पाइथागोरस त्रिक है उनके 3 सदस्य हैं। वो एक सदस्य होता है 2m और एक होता है m का वर्ग माइनस 1 और तीसरा होता है m का वर्ग प्लस 1। इस तरह से ये 3 संख्याएं होती हैं पाइथागोरस। इनमें से एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो यहाँ जो पाइथागोरस त्रिक दिया हुआ है उनमें एक सदस्य दिया हुआ है, तो बाकी के जो 2 सदस्य हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इन के बराबर में ये हमें रखना है। चलिए सबसे पहले जो 1 का सवाल है उसको हल करते हैं। जैसे एक सदस्य 6 है तो इससे हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो जो पहला दिया गया 2m बराबर है उसके बराबर में रख देंगे हम 6 और जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो m बराबर होगा 6 और ये बटा 2 बराबर 3। तो यहाँ जो संख्या आए वो एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ m का मान 3 आ गया, इसलिए हम जो दूसरा सदस्य है m स्क्वायर माइनस 1 वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये m का मान आ गया कितना 3, तो इसको m बराबर 3 रख करके हम बाकी के जो 2 सदस्य हैं वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 3 का वर्ग माइनस 1, तो 3 का वर्ग करेंगे आएगा 3 3 9 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 8। तो एक सदस्य हो गया ये, एक सदस्य ये दिया हुआ है। तो दूसरा सदस्य आ गया हमारे पास में 8। इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 और ज्ञात कर लेंगे। m का मान हमारे पास में है 3, तो 3 का वर्ग प्लस 1 बराबर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा सदस्य। तो जो पाइथागोरस त्रिक है उसकी संख्याएं क्या हो गई, पाइथागोरस त्रिक होंगे बराबर, पहला दिया हुआ 6, दूसरा हमारे पास में आया 8 और तीसरा आ गया 10। तो 6 8 10 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इनको हम रखेंगे बड़ी संख्या है वो कर्ण होती है। तो यहाँ देखिए जो आया है 10 का वर्ग हम करेंगे बराबर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो इसके योग के बराबर ये होगा। यहाँ 10 का वर्ग होता है 100 और बराबर में देखिए 6 का वर्ग 36 होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। तो ये 100 हो गया, बराबर में 36 और 64 को जोड़ेंगे तो भी 100 होगा। तो यानी ये हमारे उत्तर की जांच हो गई कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। इन दोनों इस पाइथागोरस त्रिक में हम 2 भुजाओं के वर्ग का योग करें तो वो यदि तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो हमारा पाइथागोरस त्रिक सही है वरना गलत है। अब इसी तरह से देखिए, अब देखिए 2 के में 2 का 14 की हम पाइथागोरस त्रिक है वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं 2m बराबर है 14, तो m बराबर होगा 14 बटा 2 बराबर 7, यानी ये पूर्णांक संख्या आ गई। इसलिए m का मान है वो हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर इनमें से आप किसी में रख करके देखेंगे तो ये पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। जैसे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 14 रखते हैं तो यहाँ इसका पक्षांतरण करेंगे तो m स्क्वायर बराबर 14 माइनस 1 बराबर आएगा 13 और इस स्क्वायर को हटाने के लिए m बराबर करेंगे तो 13 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना होगा, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं आएगी क्योंकि 13 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यानी यहाँ m का मान आ गया 7। अब इसी तरह से जो दूसरा सदस्य है वो हम ज्ञात कर लेंगे m स्क्वायर प्लस 1। m का मान हमारे पास में आया 7, तो m की जगह 7 रखते हुए इस का जो दूसरा सदस्य है वो ज्ञात कर लेंगे। 7 का वर्ग प्लस 1, 7 को 7 से गुणा करेंगे 7 का वर्ग का मतलब, तो 7 7 49 प्लस 1, तो इसमें 50, 49 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। तो ये हो गया आपका दूसरा पाइथागोरस त्रिक का सदस्य। इसी तरह से हम तीसरा ज्ञात कर लेंगे m स्क्वायर माइनस 1, वही m की जगह आपको 7 रखना है। तो 7 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग करेंगे आएगा 49, 49 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 48। तो अतः है 14 पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है तो उसके सभी
त्रिक होंगे। एक दिया हुआ है 14 और एक हो जाएगा 48 और तीसरा होगा 50। दूसरा सवाल है उसमें 2 सवाल और दिए गए हैं, उनको भी सरल कर लेते हैं। इसी तरह से धोखे में तीसरा दिया गया है 16 अगर पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य है तो दूसरा हम ज्ञात है। दूसरा और तीसरा और किस तरह से ज्ञात करेंगे वही आपको 2m m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 को मानते हुए इसको सरल करना है। सबसे पहले 2m बराबर 16 रखेंगे तो यहाँ m बराबर आ जाएगा 16/2 बराबर 8, यानी m का मान आ गया हमारे पास में 8 है। तो अब हमें m का मान 8 मानते हुए m स्क्वायर प्लस 1 ज्ञात करेंगे। तो 8 का वर्ग प्लस 1, 8 को 8 से गुणा करेंगे आएगा 64, उसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 65। तो ये आ गया आपका दूसरा सदस्य। इसी तरह से m स्क्वायर माइनस 1 ज्ञात कर लेंगे तो वही 8 का वर्ग माइनस 1, 8 8 64 और उसमें से 1 हटा देंगे तो आ जाएगा 63। तो ये हो गया तीसरा सदस्य। तो जो त्रिक है वो क्या होगी, इसमें त्रिक होगा एक दिया हुआ 16, दूसरा आ गया 63 और फिर आ गया 65। तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह से जो चौथा और दिया गया है 18, उसको भी हम सरल कर लेंगे। 18 का अगर त्रिक ज्ञात करना है तो इसको रखेंगे 2m बराबर 18, तो m बराबर हो जाएगा 18 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 9। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9। तो अब हम m स्क्वायर प्लस 1 ज्ञात करेंगे तो होगा 9 का वर्ग प्लस 1, 9 में 81 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 82। तो एक त्रिक सदस्य ये आ गया 82। इसी तरह से m स्क्वायर माइनस 1 है वो ज्ञात कर लेंगे तो 9 का वर्ग माइनस 1, 9 में 81 और उसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 80। तो पाइथागोरस त्रिक है वो क्या होगी, पाइथागोरस त्रिक होगा। दिया हुआ है 18 एक, तो फिर दूसरा हो जाएगा 80 और तीसरा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ में आज की प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आप इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।